तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो भाई फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुपद। क्या? बहुपद। तो आज इस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, ये वीडियो देखने के बाद आपका वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा दूर। दूर मतलब आपसे दूर नहीं रहेगा, आप ही के पास, और जैसे पहले है उससे और तगड़ा आ जाएगा। ठीक, यानी बहुपद से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाइएगा। ठीक, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। तो चलिए बगैर टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्यारा सा चैप्टर बहुपद को। बहुत आसान चैप्टर है, कोई भारी भरकम सा नहीं है। ठीक, तो हमारा ये रहा बहुपद। चलिए नेक्स्ट लाते हैं हम स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए बहुपद है क्या हमारा। बहुपद बीज गणित में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक को बहुपद कहते हैं। व्यंजक बोले तो जिसमें चर हो प्लस अचर हो। अब चर के बारे में आपको पता है, जिसका मान फिक्स नहीं रहता है, यानी जिसका मान बदलता है, यू वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी का कोई भी अक्षर। अचर हमारा होता है कोई भी संख्या। क्या? कोई भी नंबर। ठीक, वो अचर है। जैसे एक, ये एक अचर है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक, एक आपके लिए एक है तो मेरे लिए भी एक का मतलब एक है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा यहाँ पे लिखा है ए नोट, ये बहुपद हमारा कुछ इसी टाइप का रहता है। तो फिर अब भी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे देखिए हम ये लिख दिए, इसके रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। थोड़ा आपको इस पे नहीं ध्यान देना है, आगे आना है। अच्छा, आगे यहाँ पे है ए नोट ए वन ए टू ए थ्री। अच्छा, यहाँ से आपको जो ए नोट ए वन ए टू ए थ्री, ये सारा का सारा जो आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा एक कांस्टेंट है, यानी अचर है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट, इसका मान फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर होगा हमारा। ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, यानी जो हमारा बहुपद है उसका एग्जाम्पल है 2x² प्लस 1। क्या है? 2x² प्लस 1, ये भी एक बहुपद है। रूट अंडर 2x² माइनस 7 प्लस x³ ये भी बहुपद है। यहाँ देखिए 7x⁸ प्लस 9x² ये भी बहुपद है। x प्लस 2 ये भी बहुपद है। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारा का सारा हमारा क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। चलिए, अच्छा आपको यदि हम ये दे दें रूट अंदर x प्लस 7, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद का पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पे देखिए जो भी आपका इसमें बहुपद, हम मेरा जो ये वाला यहाँ लाइन लिखे इसको थोड़ा हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज आप गौर किए होंगे कि जो आपका x है, यानी जो हमारा चर है, उसके ऊपर रूट नहीं है, ना ही वो बट्टा में है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि रूट अंदर x प्लस 7। तो भाई ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये रूट के अंदर अचर पद नहीं रहना चाहिए। जैसे अच्छा आपसे ये पूछ ले x², रूट अंदर x² प्लस 7, बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि रूट अंदर x² का मतलब x प्लस 7। यहाँ पे कुछ नहीं, ये चीज लिखा हुआ है ऊपर में, तो ये हमारा बहुपद है। तो ध्यान देना है कि कब बहुपद होगा कब नहीं होगा। जैसे 1/x प्लस 1, ये बहुपद है या नहीं? नहीं है बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x बट्टा में है, नीचे में है। ठीक, चलिए आगे हम लोग ध्यान दें। और कभी ऐसा भी दे दे x⁻⁻2 प्लस x⁻³ प्लस 7 इक्वल टू 0, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद इसीलिए ये नहीं है, बहुपद में x का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे होंगे x का पावर कभी भी निगेटिव नहीं है। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे है हमारा। तो आगे इस पे भी अभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखते जाइए। अभी आपको लग रहा होगा बोरिंग, तो कोई नहीं, 5 मिनट आप वेट कीजिए, सारा कंसेप्ट आपको आएगा। अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। यदि किसी व्यंजक के सभी पदों मतलब जो चर है, चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो तो वो बहुपद होगा। हमसे ये कह रहा है, जैसे यहाँ पे आप बहुत सारा व्यंजक देखिए, पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा। कह रहा है पहला चीज ध्यान देना है, बहुपद होगा या नहीं होगा उसमें, कि जो हमारा चर है उसका पावर धनात्मक होना चाहिए, यानी प्लस में होना चाहिए। इसका पावर प्लस में था, बहुपद हो गया। इसमें भी सब का पावर प्लस में था x का, तो वो बहुपद हो गया। दूसरा देखिए नोट में क्या कह रहा है, यदि किसी व्यंजक का घात ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या हो। क्या चीज? यदि किसी व्यंजक का घात मतलब व्यंजक में जो चर पद है, क्या चर पद है, उसका घात
उसका घात यदि ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या हो तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए रूट अंदर एक्स, रूट अंदर एक्स का मतलब एक्स टू दी पावर 1/2, तो 1/2 है। अब यहाँ पे कहिएगा सर 1/2 है, ये तो न ही ऋणात्मक है और न ही बट्टे में है, तो फिर ये तो हो जाना चाहिए हमारा बहुपद। लेकिन ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए जो पावर है ना वो ये भी होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी बोले तो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। तो देखिए ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x रूट के अंदर है। ये भी हमारा बहुपद नहीं है क्योंकि x क्यू रूट के अंदर है। तो x क्यू रूट के अंदर है तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x टू दी पावर -7, पावर माइनस में आ गया। अब भले यहाँ पे बाद में पॉजिटिव है लेकिन एक जगह भी माइनस नहीं आना चाहिए, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। क्या है? नहीं। 1/x² प्लस 8, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x टू दी पावर -2 प्लस 8। तो क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x टू दी पावर माइनस में 2 है। क्या है? माइनस में 2, माइनस नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे हम जब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, शायद इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जितना आप ढेर सारा क्वेश्चन कीजिएगा प्रैक्टिस, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि कौन बहुपद होगा, कौन बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, कौन नहीं होगा। एक आप बताइएगा तो x टू दी पावर 8 रूट अंदर प्लस 7 बराबर 0, बताइए बहुपद होगा या नहीं? यस नो में, सॉरी इस 0 को हटा दीजिए इधर का। ये बताइए x टू दी पावर 8 रूट अंदर प्लस 7 ये बहुपद है या नहीं? दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है x टू दी पावर 9 रूट अंदर प्लस माइनस में इस बार 7, ये हमारा बहुपद है या नहीं? तो ये आपका पहला क्वेश्चन, इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिए, बहुपद होगा या नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है बहुपद का घात। क्या है? बहुपद का घात। तो बहुत जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, पहला क्वेश्चन मान लीजिए ये है, इसमें पूछ दिया कि बहुपद का घात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए घात मतलब ये होता है कि जो हमारा यहाँ चर है x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो पावर ज्यादा कितना से कितना ज्यादा है? 3, ज्यादा से ज्यादा पावर कितना गया है? 3। तो जो ज्यादा पावर होता है अधिकतम घात, वही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ x का पावर ज्यादा से ज्यादा 3 गया है तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए x का पावर 1, 2, 3, तो सबसे ज्यादा 3, इसका घात 3। यहाँ पे 100 इंटू एक्स टू दी पावर 100 प्लस x², यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 100 है, तो ज्यादा पावर कहाँ तक है? 100 तक गया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। तो बहुपद, ऊपर में देखिए बहुपद में चर का अधिकतम घात, किसका? चर का, x y z कुछ भी रहे, उसका जो ज्यादा से ज्यादा पावर होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक दे दे, मान लीजिए y टू दी पावर 9 प्लस 7, ये है हमारा, इसका घात क्या होगा? 9 होगा। y टू दी पावर 2 प्लस वाई क्यू माइनस 7 8 y², इसका घात क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे y जो हमारा जो चर है उसका जो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम घात है वो 3 है, इसीलिए इस पूरे बहुपद का घात क्या होगा? 3। तो शायद बहुपद का घात आपको क्लियर हो चुका होगा। तो क्वेश्चन में पूछ ले कि x² माइनस 7x प्लस 2 माइनस x³ में घात क्या होगा? तो सीधा देखना, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, तो ज्यादा से ज्यादा पावर 3 तक गया, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? घात। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है कि ये जो हमारा घात था, जैसे क्या देखें कि घात कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 0 भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे x भी 7 है, इसका घात क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो x टू दी पावर 0 तो हम बगल में गुना करिए सकते हैं। तो x टू दी पावर 0 का मतलब क्या? 1, यानी 7 गुना 1 बराबर 7। तो यहाँ पे देखिएगा इसका घात क्या है? 0 है, ज्यादा ज्यादा पावर 0, इसका घात क्या हो गया? 0। तो घात 0 हो सकता है, 1 कुछ भी हो सकता है घात, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है घात। अब इसी घात के आधार पे हम लोग बहुपद को डिवाइड कर दिए, अलग अलग प्रकार दे दिए।
तो उसमें से जो पहला प्रकार है वो है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद वैसे बहुपद को बोलेंगे जिसका घात 0 होगा, जैसे 7, 8, 9, इस सब में देखिए घात 0 है, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0, यहाँ भी x टू द पावर 0 छुपा हुआ है। इस सब में घात कितना है? 0 है, इसीलिए इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। अब यहाँ पे देखिएगा पहला बहुपद, इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका जितना भी यहाँ पे एग्जाम्पल में दूसरा नंबर पे दिया गया है, सारे बहुपद का घात 1 है। तो जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो पूछ लेगा रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, तो आपको बोलना है 1, या फिर ये पूछ लगता है कि जिस बहुपद का घात 1 है उसे कौन सा बहुपद बोलेंगे, तो रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब तीसरा नंबर में देखिएगा एग्जाम्पल, इसका घात 2 है, इस बहुपद का भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है। यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल में दिया गया है नीचे, उस सभी का घात कितना है? 2 है। तो जिस बहुपद का घात 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद, ठीक है। अच्छा, द्विघात बहुपद का एक अपना स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये द्विघात बहुपद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या? व्यापक रूप। अब आती है कि ये व्यापक रूप क्या होता है। अब सिंपल सोचिए, भगवान जब इंसान को बनाए होंगे या फिर जो भी इंसान नया आया उसका क्या सोचे होंगे, भाई अब सबके पास कान है, ये तो फिक्स है कि सबको कान देना है, मुंह देना है, नाक देना है, सारा चीज देना है, हाथ देना है। बस डिफरेंस क्या है कि किसी का बड़ा दे दिए, किसी का छोटा दे दिए, सिंपल सा डिफरेंस है। तो वही यहाँ पे जो भी हमारा द्विघात बहुपद होगा वो दिखेगा ऐसा ही। जैसे यहाँ पे देखिए 7x² प्लस 8x प्लस 9, ये द्विघात बहुपद है। बस यहाँ पे देखिए a के जगह पे 7 आ गया, b के जगह पे 8 आ गया, c के जगह पे 9 आ गया, x² सब में रहेगा, x सब में रहेगा, ये चीज। जैसे यहाँ पे 2x² माइनस 9, ये एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 है। अब कहिएगा सर ये ऐसा नहीं दिख रहा है, तो दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए x² के साथ गुना में 2 है, तो x² के साथ गुना में 2 मतलब a का वैल्यू यहाँ 2 दिया है। अब ये चीज है ही नहीं इसमें, तो हम कर देते हैं 2x² यहाँ पे कर देते हैं ऐसा कि प्लस 0 इंटू x माइनस 9, ले लीजिए। अब ये भी आ गया यहाँ पे, भले b के जगह पे क्या आ गया? 0 आ गया। ये पॉसिबल तो है, लेकिन ये देखिए दिख तो रहा है इसी तरह जैसे ये पूरा हमारा इसके जैसा दिख रहा था। तो सिंपल हम कहना चाहते हैं कि आपसे यदि पूछे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो आपको सिंपल जवाब देना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a का मान 0 हो गया, अब सोचिए यहाँ पे a का मान 0 हो गया एक्सक्यूज में, तो 0 गुने x², ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर तो ये एक घात वाला बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो बस यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का स्ट्रक्चर है, यानी व्यापक रूप है। अब यहाँ पे देखिए चौथा, त्रिघात बहुपद। सिंपल, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद यहाँ पे इसका भी घात 3, इसका भी घात 3, इसका भी घात 3 और बहुत सारा हो सकता है। त्रिघात बहुपद का भी एक स्ट्रक्चर है, ये देख लीजिए। ax³ क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जितना भी त्रिघात बहुपद होगा इसी टाइप में दिखेगा, ठीक। उसमें x³ होगा, x² होगा, x होगा एंड सो ऑन, ठीक। और यहाँ पे भी a जो है हमारा वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही a 0 के बराबर होगा तो a गुने x³ ये पूरा 0 हो जाएगा। अब पूरा 0 हो गया तो यहाँ पे बचा ज्यादा से ज्यादा घात 2, तो फिर तो ये द्विघात हो गया या सिंगल रैखिक हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। और a b c d सब रियल नंबर होगा, बस a 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिघात बहुपद का स्ट्रक्चर या व्यापक रूप, तो आपको सिंपल जवाब देना है ये वाला। देखिए ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है बहुपद के शून्य। क्या है? बहुपद के शून्य। अब जरा आप सोचिए, एक क्वेश्चन देते हैं। 2x माइनस 4 ये है हमारा एक बहुपद। इसमें
आप x के जगह पे ऐसा कौन सी या फिर ऐसी कौन सी संख्या रख दीजिएगा कि पूरे का मान क्या हो जाए 0। अगर यहाँ पे हम x इजकल टू 2 रख दे तो देखिए क्या होगा, 2 गुना x के जगह पे 2 माइनस 4, ये पूरा किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। यानी ये हमारा एक बहुपद है। कौन सा बहुपद? रैखिक। क्यों है रैखिक? क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 है, तो जिसका घात 1 उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक। अब इस बहुपद में हम जब x का मान 2 रखते हैं, ये पूरे किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर। या फिर हम बोले बहुपद में चर का मान, बहुपद में चर का ऐसा मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए, वह इसका क्या होगा शून्यक होगा। क्या होगा? शून्यक होगा। तो एक नानी होते आवाज किथिल करे छे। तो बहुपद का शून्यक क्लियर आपको होना चाहिए। ये बहुपद में x का ऐसा वैल्यू या फिर बहुपद में उपस्थित चर का एक ऐसा वैल्यू जिसके लिए पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए 0 के बराबर, वही बहुपद का शून्यक होगा। एग्जाम्पल के लिए x माइनस 7x प्लस ऐसे 0, सिंपल 1 मिनट रुक जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यह है हमारा एक बहुपद, इसका शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे आप 2 रखिएगा तो ये पूरे क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो 2 एक इसका शून्यक है। x इसी में x के जगह पे आप -2 भी रखिएगा, उसका स्क्वायर होकर 4, 4 में से 4 गया 0, तो 2 और -2 इस बहुपद का शून्यक है। तो बहुपद का शून्यक का मतलब क्या? किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए px इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक हमारा बहुपद है, इसका शून्यक होगा प्लस में रूट अंदर 2 माइनस में रूट अंदर 2। क्यों होगा ये शून्यक? क्योंकि यदि ये दोनों में से कोई भी वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो ये पूरा हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए ये इसका शून्यक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए px इजकल टू है 3x माइनस 6, इसका शून्यक 2 होगा। क्यों होगा 2? क्योंकि शून्यक वो होता है जिसका वैल्यू डालने पे पूरा का वैल्यू क्या हो जाए 0। तो जब 2 इसमें डालिएगा x के जगह पे तो ये पूरे किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो बहुपद का शून्यक शायद आपका क्लियर होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत बार क्वेश्चन दे देता है कि एक ग्राफ दे दिया ऐसे करके ऐसे दे दिया, बोला कि ये एक y इजकल टू px एक बहुपद का है। ठीक, सिंपल दे दिया ग्राफ, बोला कि इसमें शून्यक कितना होगा, शून्यक की संख्या क्या होगी इस ग्राफ के लिए। तो आपको याद होना चाहिए कि ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार काटे या जितने बिंदु पर काटे शून्यकों की संख्या उतनी होती है। यहाँ पे पहला बार 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, तो इस ग्राफ में ये जिस भी बहुपद का ग्राफ होगा उसका शून्यक की संख्या कितना होगा 3 होगा। कितना होगा 3। एक और ग्राफ, अब देखिए यहाँ पे ये है, ये एकदम थोड़ा सा टच करते हुए गया, ये ऐसे गया, इसमें शून्य की संख्या कितना, तो एक जगह पे टच किया, टच को भी गिनना है और काटे तो उसको भी गिनना। बस ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार छुए टच करे शून्य को संख्या उतनी होगी। 1 2, 2 बार टच किया तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 2। तो यही कहता है कि बहुपद y इजकल टू px के लिए ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटे या टच करे शून्य की संख्या उतनी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्राफ है, कटोरा उल्टा हुआ, 1 बार काटा, 2 बार काटा, तो शून्य की संख्या कितना 2, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो शून्य की संख्या कितना 3। यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटे या टच करे शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक, ये आपका 2.1 में दिया गया उससे रिलेटेड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध क्या है। बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध। गुणांक को पहले समझ लेते हैं कि गुणांक क्या होता है। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, ये हमारा एक बहुपद है। इसमें पूछ लिया x स्क्वायर का गुणांक, क्या पूछ लिया x स्क्वायर का गुणांक। तो जिसका गुणांक पूछे
उसके साथ गुना में क्या है वही उसका गुणांक होगा। जैसे यहाँ पे किसका गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है 2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 2। पूछ लेगा एक्स का गुणांक, क्या एक्स का गुणांक, तो किसका गुणांक पूछ रहा है, एक्स का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स के साथ जो गुना में होगा वही एक्स का गुणांक होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स के साथ गुना में क्या है, ये देखिए एक्स के साथ गुना में 7 नहीं -7 है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वहां डायरेक्ट 7 मार के आ गया, भाई गलत है। एक्स के साथ गुना में -7 है, क्या है -7। इसमें अचर पद की बात करें, अचर पद, तो अचर पद लास्ट में जो बचा खुचा रहता है, ये 9 यहाँ पे बचा है, +9, यहाँ पे भी ध्यान देना +9, तो ये हमारा क्या हो गया, एक अचर पद हो गया। तो गुणांक मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बहुपद का गुणांक क्या हुआ, ठीक। अब देखिए जो x, यदि बहुपद द्विघात है तो x के साथ जो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहता है उसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, और जो लास्ट में बचा कुछ है ये हमारा c। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा आगे बढ़ते, पहले इस सबको मिटाते हैं, इरेज ऑल। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b, यहाँ पे भी a का बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। कहता है कि यदि एक रैखिक बहुपद है ax + b का यदि एक शून्यक अल्फा है, एक चीज ध्यान देने वाला बात, रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या 1 होती है, कितना 1। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3। जितना घात वाली बहुपद है शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। क्लियर, ये चीज समझ में आना चाहिए। अब जैसे आपको एक बहुपद दे दिया 2x + 3, ये बहुपद दे दिया, इसका कहता है यदि एक शून्यक अल्फा है तो अल्फा बराबर होगा -b/a, क्या होगा -b/a। अब यहाँ पे a हमारा 2 है, b हमारा 3 है, तो अल्फा एक शून्यक जो अल्फा है उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं -b का मान 3/a, a का मान 2। क्लियर है ये चीज, ये पहला था ये हमारा रैखिक बहुपद के लिए। यदि कोई रैखिक बहुपद ax + b के फॉर्म में है, यदि उसका एक शून्यक अल्फा है तो अल्फा बराबर होगा -b/a। अल्फा बराबर -b मतलब क्या, अचर पद, बट्टे a मतलब क्या, x का गुणांक, a मतलब क्या, x का गुणांक, b मतलब अचर पद। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखिए द्विघात बहुपद है, क्या है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद दिखता कैसा है, ऐसा ax² + bx + c, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। अब यदि द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगी, तो भाई 2 होगी। हम ऐसा करते हैं, मानते हैं कि एक शून्यक इसका अल्फा है और दूसरा शून्यक इसका बीटा है, क्या है बीटा। तो हमें ये मैथ्स में दिया रहता है कि अल्फा + बीटा, ये दोनों शून्यक का जो योग होता है इसका एक फॉर्मूला है -b/a, क्या -b/a। दोनों शून्यकों का जो योग होगा वो होगा -b माने क्या, x का गुणांक, a माने क्या, x² का गुणांक। एग्जाम्पल जैसे 2x² + 3x - 9 है, एक द्विघात बहुपद है। इसका मान लेते हैं एक शून्यक अल्फा आएगा, दूसरा शून्यक बीटा, क्योंकि दो गो शून्यक तो एक हम अल्फा बोल दिए, आप एक को कुछ भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा हम मान रहे हैं, मानने का तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि इस बहुपद में अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या जानते हैं, अल्फा + बीटा का फॉर्मूला -b/a। आपसे यह भी पूछ सकता है अल्फा × बीटा क्या होगा, तो अल्फा × बीटा यानी शून्यकों का गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणांक, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a, क्या होता है c/a। तो सबसे पहले तो इस बहुपद में a b c निकालेंगे, तो इस बहुपद में a हमारा क्या है देख लेते हैं, a मतलब x² के साथ गुना में है वो 2, b हमारा क्या होगा, b वो होता है जो x के साथ गुना में है, तो x के साथ गुना में +3, c हमारा है क्या -9। तो पुट कर देते हैं, अल्फा + बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। ये आपको रटना ही होगा भाई, याद ही करना होगा, ठीक, और कोई उपाय नहीं है, ठीक। तो एक तो माइनस ये b का मान, तो b का मान कितना हम लोग निकालें 3/a का मान, a का मान है 2, तो अल्फा + बीटा बराबर हो गया -3/2 इस बहुपद के लिए।
अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछ लिया तो बहुपद दे दिया, पूछ लिया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो सी यानी अचर पद, अचर पद सी क्या है -9 बटे ए 2, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो यदि द्विघात बहुपद हो तो उसमें शून्यकों का योग होता है -b बटे, शून्यकों का गुणांक होता है c बटे ए। क्लियर है। अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हमारा c क्या होता है, c होता है अचर पद, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस इंटू एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है b है, इसमें x का गुणांक देखिए क्या है b, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है तो वही -b बटे सिंपल, ऊपर में c बटे c हमारा क्या है अचर पद है इस बहुपद में, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा a, यहाँ पे देख सकते हैं a। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं त्रिघात बहुपद। अब है यहाँ पे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद होता क्या है हमारा ax³, थोड़ा कलर लेते हैं हम चेंज का। ठीक, तो कलर हो जाए चेंज। तो जैसे हमारा देखिए त्रिघात बहुपद कुछ इस टाइप का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे देखिए a हमारा क्या है, तो यहाँ पे a x³ का गुणांक है, b क्या है तो वो x² का गुणांक है, c क्या है तो जो x के साथ गुणन है, d जो बचा हुआ बच गया। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए ये बहुपद त्रिघात बहुपद है, इसमें शून्य की संख्या 3 होगी, एक अल्फा, दूसरा बीटा, हम तीसरा को मान लेते हैं गामा। क्या मान लेते हैं गामा। यहाँ पे मान रहे, ऐसा मत सोचेगा ये अल्फा बीटा गामा क्या, बस मानने का, जैसे आप एक्स वाई जेड मानते हैं वहीं पर हम मान लिए कि अल्फा बीटा गामा इस बहुपद का 3 शून्यक है। तो आपसे पूछेगा कि तीनों शून्यक का योग बराबर क्या होगा, तो ये होता है हमारा -b बट्टे ए। क्या होता है -b बट्टे ए त्रिघात बहुपद के लिए। आपसे ये पूछ सकता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, तो ये होता है c बटे ए। ये आपको याद ही रखना है, सुबह शाम रटना है, सिंपल बोले तो। इस पे जितना आप क्वेश्चन कीजिएगा उतना याद हो जाएगा भाई, जब हमको याद है तो आपको भी याद हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्यकों का गुणांक, तो इसमें होता है -d बटा ए। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, x³ - 7x² प्लस 8x - 9, ये एक त्रिघात बहुपद है। इसमें आपसे पूछ लेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, यानी शून्यकों का योग क्या होगा। तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, -b बट्टे ए। क्या जानते हैं -b बट्टे ए। अब यहाँ पे सबसे पहले ABCD हम लोग निकाल लेते हैं, कलर कर लेते हैं चेंज। यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या होगा, ए यहाँ पे जो x³ के साथ गुणांक में 1, b हमारा क्या होगा -7, c हमारा होगा 8, d हमारा क्या होगा -9। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b बट्टे ए, तो -b का वैल्यू क्या है -7 बट्टे ए 1, तो माइनस माइनस प्लस 7 बट्टे 1, ये हमारा आंसर। बहुत स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि यहाँ पे एक माइनस छोड़ देते हैं। भाई ये जो माइनस है वो फॉर्मूला में है, तो ये तो फॉर्मूला वाला माइनस लगा, उसके बाद b है तो b का भी मान -7 है, तो -7 रखना पड़ेगा, तो वो हमारा प्लस में 7 बटे 1 आ गया। आपसे ये भी पूछ सकता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है c बटा ए। क्या है c बटा ए, तो यहाँ पे c हमारा देखिए निकाल चुके हैं 8, ए का मान 1, 8 बटा ए। पूछ लेगा अल्फा इंटू, एक मिनट, पूछ लेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों का गुणनफल, तीनों शून्यक का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है -d बटा ए, तो -d का मान कितना है यहाँ पे -9 बटा ए का मान 1 है, तो ये क्या हो जाएगा +9। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर पाते हैं तो फिर हम समझ जाएंगे कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक, पहले सबको करते हैं इरेज। तो क्वेश्चन हमारा ये है
एक्स क्यूब माइनस 7x² बराबर, ये बराबर नहीं छोड़िए, ये हमारा एक बहुपद दिया गया। इसमें आपसे पूछा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए। अब चूंकि त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 गो शून्य होगा तो वही पूछ दिया। तो अब इसको क्या करें भाई, सबसे पहला काम आपका ABCD निकालना। तो यहाँ पे देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, ए यानी एक्स क्यूब के साथ गुना में क्या है, वो हमारा ए होता है, तो एक्स क्यूब के साथ गुना में 1। बी हमारा होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है -7। सी होता है, देखिए यहाँ सी, यहाँ देखिएगा सी यहाँ पे, तो सी देखिए एक्स के साथ क्या है गुना में, वही होता है सी। अब चूंकि इसमें एक्स है ही नहीं तो सिंपल वहां पे लिख देंगे 0। डी भी नहीं है तो डी को क्या लिख देंगे 0, ठीक। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला यहाँ देखिए आप, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का -d/a, तो -d/a, तो -d का मान 0/a, तो ऊपर में 0 कुछ भी तो 0। इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है 0/a के जगह पे कुछ भी रख देंगे तो वो 0 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये -b/a, तो -b का मान -7/a का मान 1, तो प्लस में 7। क्लियर। तो ये शायद आप अब तक समझ चुके होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक। हम यही समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान देना है कि a की क्या है, a एक्स क्यूब के साथ गुना में है उसी को a, b जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में, c जो x के साथ, जो लास्ट में बच गया d। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि x+1 यानी इसको इससे डिवाइड करना है और बोलता है कि मैं शेषफल ज्ञात करें। अब भाई क्या करें, करते हैं शेषफल ज्ञात। तो शेषफल ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन है हमारा x+1 x² + 7x+3, ये हमारा कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पे x से लगाएंगे तो x गुना x² 1 गुना x, तो x हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है माइनस माइनस, ये गया कट। 7x में से 1 x गया, बचा 6x + 3, लगाएंगे 6 से तो 6 गुने x, 6x प्लस 6 गुने 1 6, चिन्ह जाएगा पलट, माइनस है तो प्लस, अब प्लस रहता तो माइनस, ये दोनों कट गया। आप ये क्लास 9th में सीख चुके होंगे, ठीक। अब यहाँ पे बचा -3, तो हमसे बोल रहा था कि शेषफल ज्ञात करें, हम कर दिए ज्ञात शेषफल, कितना आया -3। अच्छा ये बताइए कितना टाइम लगा अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दिया जा रहा है तो आप शेषफल बताएं, तो क्या आप ये करने बैठते? नहीं करते ऐसा। तो भाई इसका कोई ना कोई शॉर्टकट होगा। तो शॉर्टकट हमारा ये है कि पहले इस बहुपद में हम लोग इसको 0 के बराबर, ये जो हमारा है जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर करेंगे। तो क्या है x+1 = 0, तो यहाँ से आएगा x = -1। बोले तो पहले हम इस बहुपद का क्या निकालेंगे, शून्य। क्या निकालेंगे, शून्य। अब ये जो x = -1 आया, अब भाग किस में दे रहे हैं, तो इसमें दे रहे हैं, तो x बराबर -1 इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या है हमारा बहुपद x² + 7x+3, उसमें क्या पुट करना है, -1 x के जगह पे, तो -1 का स्क्वायर + 7 × x के जगह पे -1 + 3। तो देखिए -1 का स्क्वायर +1, 7, ये हमारा कितना हो जाएगा -7, क्योंकि +7 गुना -1 -7, प्लस में 3, 3 और 1 4 -7। तो भाई 4 में से तो 7 जाएगा नहीं, लेकिन 7 में से तो 4 जाएगा, तो बचेगा 3। अब उल्टा घटा रहे तो लगा दीजिए माइनस। तो देखिए यहाँ से भी बात क्या पड़ा, सेम ही पड़ा। इतना बड़ा बखेरा करने से हम लोग बच गए। तो यदि आपसे शेषफल ज्ञात करने पूछे बोले तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, जिससे भाग दे रहे हैं उसका आप शून्यक निकाल लीजिए। यहाँ पे शून्यक निकाल लिए, अब जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, शेषफल आ जाएगा। तो वही आगे का हमारा कॉन्सेप्ट है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यहाँ पे देखिए कलर कर लेते हैं चेंज। क्या है शेषफल प्रमेय, यदि px एक बहुपद हो, क्या px एक बहुपद हो जिसका घात
n इजकल टू ग्रेटर देन 1 हो को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल pa के बराबर होगा। क्या? pa के बराबर होगा। सिंपल है, वही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बहुपद है, मान लिया कोई px एक बहुपद है, उसमें हम लोग भाग दे रहे हैं किससे? x माइनस ए से। किससे भाग दे रहे हैं? x माइनस ए से। यहाँ पे जो हमारा इसका जो शून्यक होगा, क्या होगा? शून्यक, उसका वैल्यू इसमें ऊपर वाला में पुट करेंगे और जो आएगा वही क्या होगा? शेषफल होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका घात n इक्वल टू को x माइनस 1 से भाग x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल pa के बराबर होगा। किसके? pa यहाँ देखिए ना, pa यानी इसका शून्यक है pa। ठीक, तो वही है नोट में, बहुपद px में ax प्लस b से भाग देने पर शेषफल इसका शून्यक, इसका ax प्लस b का शून्यक क्या होगा? तो इसको बराबर 0 करेंगे तो ये ax बराबर हो जाएगा माइनस बी, x बराबर माइनस बी बट्टे ए। देख रहे हैं? तो शेषफल p माइनस बी बट्टे ए के बराबर आता है। देखिए शेषफल ज्ञात करें, जब px इतना को इतना से भाग दिया जाता है, इससे भाग देते हैं तो पहले इसका शून्यक निकालेंगे, निकालते हैं तो 2x माइनस 2 इजकल टू 0 करेंगे तो 2x इजकल टू ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, x इजकल टू ये 2 कट गया, बचा 1। अब इस 1 के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये है क्या? x टू दी पावर 4। कलर कर लेते हैं चेंज, कलर हो जा चेंज भाई। ये देखिए ये हमारा x टू दी पावर 4 माइनस में है 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। इसमें हम क्या पुट करेंगे? 1, तो 1 का पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 का पावर 4 मतलब 1। अच्छा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 गुने माइनस 6 तो माइनस 6, 1 का क्यूब प्लस में 1, 5 गुना 1 5, 1 बच जाएगा तो 5 1 6 1 7 1 8 में से 6 गया, बचा 2। तो जब आप इसको इससे भाग दीजिएगा तो जो आपका शेषफल आएगा वो आएगा 2। ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा गुणनखंड प्रमेय। क्या है? गुणनखंड प्रमेय। इसको देखते हैं ये क्या है। कलर कर लेते हैं चेंज थोड़ा, या रहने दे, क्या चेंज कर लिया जाए। गुणनखंड प्रमेय क्या? यदि किसी बहुपद px को दूसरे बहुपद gx से विभाजित करें और शेषफल 0 आ जाए तो gx px का गुणनखंड कहलाता है। क्या पढ़ दिए? समझ में नहीं आया होगा, लगता होगा भाई छोड़ के चले जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझते हैं इसको, बच्चा की तरह समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको बोला कि 6 का क्या निकालिए? गुणनखंड। क्या निकालिए? गुणनखंड। तो 6 का गुणनखंड मतलब क्या? 6 में किस किस संख्या से भाग लग जाता है? तो 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है और 6 से लगता है। किससे लगता है? 6 से लगता है। यानी 6 का एक गुणनखंड 3 है। क्या है? 3 है। लिख देते हैं यहाँ पे 6 का एक गुणनखंड 3 है। अब सोचिए 6 का एक गुणनखंड 3 है, इसका मतलब 6 3 से विभाजित होगा, पूरा पूरा कटेगा, माने शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अब मान लीजिए आपका एक बहुपद px है। क्या है? px का एक गुणनखंड यदि gx है, यहाँ पे बोल दिया है कि भाई px एक बहुपद है, उसका एक गुणनखंड gx है। इसका मतलब कि px gx से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसको इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब शेषफल क्या आएगा? 0। यही चीज कहना चाह रहा है। ये क्या कहता है? px को दूसरे बहुपद gx से भाग करें और शेषफल 0 आ जाए। एक बहुपद px है, उसको हम लोग भाग दे रहे हैं किससे? gx से। और जब ऐसा किए तो हम देखें क्या कि हमारा शेषफल है वो किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब कि ऊपर वाला का एक गुणनखंड नीचे वाला है। यही ना हम लोग समझेंगे भाई, ऑफ कोर्स समझेंगे। अब बताइए 6 में हम लोग भाग दिए 3 से, पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल कितना आया? 0 आ गया।
इसका मतलब 3 6 का एक गुणनखंड है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा इसको डिलीट हो जा भाई। तो क्वेश्चन है हमारा, जांच करें कि x माइनस 3 बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। इसका मतलब जब इसमें इससे भाग देंगे, अगर 0 आ गया शेषफल, क्या शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होगा या नहीं होगा, तब होगा। शेषफल 0 मतलब गुणनखंड है, शेषफल नहीं 0, 0 मतलब नहीं, 0 का मतलब माइनस प्लस में कुछ आए तो गुणनखंड नहीं होगा। अब हम लोग क्या भाग देके चेक करेंगे, नहीं हमको शेषफल चाहिए, हम पहले वो ऊपर इससे पहले जो पढ़े थे शेषफल पर में वो काम करेंगे। पहले इसका निकालेंगे शून्य, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा। अब x इक्वल टू 3 इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, इसमें x इक्वल टू 3 पुट कीजिए, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, तो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 4 तिया 12 माइनस 12। देखिए 27 में 27 गया 0, 12 में से 12 गया 0, यानी ये पूरा का पूरा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। यानी हमारा शेषफल क्या बचा, 0। जब इसको इससे भाग दिए तो शेषफल क्या बचा, 0 बचा। इसका मतलब बहुपद, इस बहुपद का ये बहुपद एक गुणनखंड है। क्लियर, बस गुणनखंड चेक करने बोले तो भाग देना है, शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, अब देखिए जैसे आपको कभी कभी ये दे देगा, एक बोलेगा कि एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसका अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। यानी बोल दिया कि एक द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का गुणंक यानी शून्यकों का गुणनफल 5 है, तो कौन सा वो द्विघात बहुपद होगा। तो इसके लिए सिंपल ये हमारा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे यहाँ देखिए 4 दिया है, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 दिया गया है वहाँ अल्फा इंटू बीटा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये एक ऐसा बहुपद है जिसका अल्फा प्लस बीटा 4 होगा, अल्फा इंटू बीटा 5 होगा। तो सिंपल हम कहना चाह रहे हैं कि यदि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दे, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दे, तो पूछे कि ये किस द्विघात बहुपद का होगा, तो आप इस फॉर्मूला के सहायता से वो द्विघात बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब आते हैं त्रिघात में, सेम यही कहानी। अब मान लीजिए त्रिघात बहुपद आपको बोला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है 7, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर है 8, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर है 9। तो ये त्रिघात बहुपद का होगा क्योंकि इसमें 3 शून्य का, तो वो त्रिघात बहुपद कौन होगा, क्या त्रिघात बहुपद बोलेगा। त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसका ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये, तो इसका भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा ये है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस में अल्फा बीटा गामा, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो भाई ये चैप्टर हमारा यहाँ पे हो रहा है इन, यानी इस चैप्टर का जितना भी थ्योरिकल कंसेप्ट था वो सारा का सारा हम कर दिए समाप्त। तो अभी भी यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो एक स्पेशल वीडियो बन जाएगा जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बहुपद का दूसरा पार्ट आएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेगा और शायद वो करने के बाद और खतरनाक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो तब तक के लिए बाय टाटा। मेरा टाइम हो रहा है गुड नाइट का, तो गुड नाइट, आपका जो भी टाइम हो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी। थैंक यू, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।